जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, आग का कौन सा भाग आग के रंग का निर्धारण करता है? तो आग का कौन सा भाग आग के रंग का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? ये आइरिस। कौन करता है? आइरिस। तो आग का कौन सा भाग आग के रंग का निर्धारण करता है? ये आइरिस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में अधिक ताप है? तो इनमें से किस में अधिक ताप है? तो किस में अधिक ताप होता है? ये होता है भाप में। किस में होता है अधिक ताप? भाप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। उबलते पानी से ज्यादा भाप में ज्यादा ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें क्या काय के लिए किया जाता है? ये बिजली बनाने के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है? बिजली बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस प्रसारण का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी गैस प्रसारण का एक उदाहरण है? तो प्रसारण का एक उदाहरण कौन सा है? खाने की सुगंध, ये भी है। अगरबत्ती की खुशबू, ये भी है। इत्र की महक। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। तो कौन सी गैस प्रसारण का एक उदाहरण है? ये तीनों भी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल संयंत्र का कवक रोग इनमें से कौन सा है? तो फसल संयंत्र का कवक रोग इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? इनमें से होता है कपास का विल्ट। कौन सा होता है? कपास का विल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? तो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है इनमें से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों तीनों भी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। ये सभी सभी हाइड्रोजन के आइसोटॉप कितने होते हैं? ये तीन होते हैं। कौन से है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? तो ग्राफेन के बारे में सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है इनमें से? इनमें से ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। ग्राफेन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं? ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन क्या है? तो रेजिन क्या है? तो रेजिन क्या है? रेजिन एक मेलवेयर है। क्या है? मेलवेयर है। तो रेजिन क्या है? रेजिन एक मेलवेयर है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो इनमें से गलत कथन है, यह एक वायर कनेक्शन है। ये एक वायर कनेक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? ये एक वायर कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो मानव तन का एक हिस्सा कौन सा है? गुणसूत्र 1। क्या है? गुणसूत्र 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था? तो पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने नापा था? ये रोमर ने। किसने नापा था? रोमर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर हो गया बी। प्रकाश की गति को किसने सबसे पहले नापा था? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ये गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। तो ये गर्मी के लिए रंग बदलता है। गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। गिरगिट क्यों रंग बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो के को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इनमें से? ये तापमान। क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान, जो केल्विन में मापता है। के से केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी होती है? बी से बेरी बेरी होती है। कौन सी होती है?
बेरी बेरी होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनो वायरस की वजह बनता है। तो राइनो वायरस की वजह कौन बनता है? तो राइनो वायरस की वजह कौन बनता है? ये आम जुकाम। कौन बनता है? आम जुकाम। तो राइनो वायरस की वजह कौन बनता है? आम जुकाम। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? तो किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? ये मेसियर 16। किसे? मेसियर 16 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा कितने इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये कितना होता है? 20%। कितने होते हैं? 20%। तो कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ये 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी कौन सी होती है? ये स्टेपीज होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कान में रहती है, जो कान में रहती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर, जांग में रहती है। सबसे बड़ी फीमर जांग में रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो खून से ऑक्सीजन कौन नहीं लेते हैं? ये नाखून और कार्निया। कौन नहीं लेते? नाखून और कार्निया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों के नाम बताइए जो पदार्थों को बनाते हैं। तो उस कण के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं। तो पदार्थ को कौन से कण बनाते हैं? ये परमाणु कण बनाते हैं। पदार्थ को कौन बनाते हैं? परमाणु कण बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। तो कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं, ये परमाणु कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी कौन सी है? ये हैजा है। कौन सी है? हैजा है, कॉलरा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। महामारी और स्थानिक प्रकार की दोनों प्रकार की बीमारी कौन सी है? हैजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं है। तो पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती है? वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। तो ये तीनों भी है। वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी। तो पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या होती है? वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? तो ठोस का गुण कौन सा है इनमें से? इनमें से ठोस का गुण कौन सा है? तो इनमें से ठोस का गुण है निश्चित आकार का होता है। निश्चित आकार का होता है। तो ठोस का गुण कौन सा है? निश्चित आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? तो शुष्कता के लिए बाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो अशुद्धियां हटा जाती है, उससे अशुद्धियां हट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। तो उससे अशुद्धियां हट जाती है। तो राइट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? तो किस तंत्र द्वारा अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? सेपरेटिंग फनल। किसके द्वारा? सेपरेटिंग फनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को बाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें तरल को बाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या होती है? वो बाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। बाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, कौन सी प्रसार की अवस्था है? तो इनमें से कौन सी प्रसार की अवस्था है? तो प्रसार की अवस्था कौन सी है? तरल पदार्थों में धीमा होता है, गैसों में सबसे तेज होता है, कणों की गति के आधार पर होता है। तो इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसमें से राइट आंसर क्या हो गया? डी। तो किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो किस तकनीक से होता है? बाष्पीकरण। किसके? बाष्पीकरण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीक का नाम बताइए जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही कम
मात्रा में घोल में मौजूद होता है। तो तकनीक का नाम बताइए, तो उस तकनीक का नाम बताइए जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग अलग करने में इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होता है। तो कौन सा होता है ये? क्रोमेटोग्राफी। कौन सा होता है? क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। तो तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। तो प्रसार का एक उदाहरण कौन सा है? ये पानी में शाही का फैलना। पानी में शाही का फैलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है पानी में शाही का फैलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इनमें से? पारा एक तरल धातु है, ये राइट है। ब्रोमीन एक तरल अधातु है, ये भी राइट है। सोना प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, ये भी राइट है। चांदी और तांबा प्रकृति में केवल संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमूल्य धातु है? तो बहुमूल्य धातु कौन सा है इनमें से? इनमें से बहुमूल्य धातु है ये प्लेटिनम। कौन है? प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबित मिश्र धातु का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? तो बबित मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु होता है? ये टीन होता है। कौन सा होता है? टीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च आयोडाइड पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो स्टार्च आयोडाइड पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ये एक ऑक्सीकारक एजेंट है। ये एक ऑक्सीकारक एजेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है ये फ्लक्स। किस रूप में किया जाता है ये फ्लक्स के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि संधि शोथ के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो अस्थि संधि शोथ के इलाज के लिए इनमें से किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया एटोडोलक। एटोडोलक। तो इसका राइट आंसर हो गया एटोडोलक। तो राइट आंसर है ए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाई जाती? तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली इसमें से किस में नहीं पाई जाती है? ये किस में नहीं पाई जाती है? ग्रेफाइट में। किसमें नहीं पाई जाती है? ग्रेफाइट में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी। एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इनमें से? यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ये बी हो गया। कौन सा हो गया? बी हो गया। यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एस्टर के संदर्भ में गलत है? तो एस्टर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इनमें से? ये कौन सा है? अम्ल और अल्कोहल की प्रतिक्रिया से एस्टर बनता है, ये राइट है। अम्ल का एस्टर के रूप में रूपांतर को एस्टरीकरण कहते हैं, तो ये भी राइट है। एस्टर और अम्ल के बीच की प्रतिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, नहीं ये गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो गया सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्टर के संदर्भ में गलत है? तो राइट आंसर सी है। क्या है? सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। एस्टर और अम्ल के बीच की प्रतिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो नहीं है, कौन सा अर्धचालक नहीं है? ये पारा नहीं है। कौन सा नहीं है? पारा नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ये किसको करता है? ये ओम को करता है। किसको करता है? ओम को करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से कौन सा है? ये ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कौन सा है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव का मात्रक है, तो विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक भी वोल्ट है। विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ये भी वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? ये पिघलता है 3422 सेल्सियस। किस पे पिघलता है? 3422 सेल्सियस में। और ये किस में होता है? ये बल में होता है। टंगस्टन किस में होता है? बल में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? ये वाट है। क्या है? वाट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर होगा विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।